अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कीमा करेले की रेसिपी, जो कि भरे हुए कीमे के करेले की रेसिपी। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मौसम है। बारिश हो रही है और उसमें कीमा करेले की रेसिपी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कीमा करेले इस मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मौसम का व्यू चेक करवाती हूँ कि कैसा मौसम है आज हमारे इधर, तो जिस वजह से हम बना रहे हैं कीमा करेले की रेसिपी। ये देखें जी, इधर का वेदर, इधर हो रही है जी बारिश। ये देखें, तो मौसम मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कितना अच्छा है। तो इस वजह से आज दिल कर रहा था कि कीमा भरे हुए करेले बनाएं। तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो देख लेते हैं। 1 किलो मैंने कीमा लिया है, ये देखें। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको रख दिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं 1 kg करेले हैं, जिनको साफ़ किया है ताकि टाइम जो है वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और हम भी जल्दी हो जाए। ये इस तरह मैंने इनको छील के और सेंटर से इस तरह कट लगा के इनके अंदर का जो जितना भी मटेरियल था वो अंदर से निकाल के साफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको इस तरह कर लिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसको बनाएंगे। ये लहसुन लिया है मैंने, इसलिए पेस्ट नहीं बनाया ताकि मैं आपको क्वांटिटी बता सकूं 1 kg के हिसाब से। ये एक बड़े साइज़ का मैंने जवा लिया था, उसको मैंने छील के ये उसके पीसेस काट लिए हैं। उसके बाद ये अदरक का लिया तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। 6 से 7 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। धनिया लिया है मैंने 1 मुट्ठी के बराबर, और लिया है जी पुदीना। ये हस्बे ज़रूरत है। इसमें पुदीने का जो जायका आता है, जो टेस्ट आता है वो लाजवाब होता है। पुदीने की खुशबू की वजह से आपके करेलों का जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्याज है, लहसुन अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटर है, इन सबको हम चॉप कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है। ये हैं सब्ज़ मिर्चें और जो है टमाटर उसका पेस्ट, लहसुन अदरक का और प्याज का, इन सबको चॉप कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये जो करेले हैं इनको नमक लगा के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 1 चम्मच भर के, ये देखें जी 1 चम्मच भरा, इसको मैंने लगा लिया जी नमक, और इसको हाथ से अच्छे से मल के इसके अंदर तक हम लगा देंगे। इसके अंदर भी हम लगा देंगे अच्छे से नमक को, ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो दूर हो जाए। वैसे भी जब हम करेलों को फ्राई करते हैं उसकी कड़वाहट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये हमने इसको अच्छे से मल दिया है। ये रखेंगे 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के लिए। और उतनी देर में हम जो बाकी का मटेरियल है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये जो कीमे हैं हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने कोशिश की है जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो जाए अच्छे से। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और वीडियो को फुल वॉच भी नहीं करते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल मुकम्मल वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। फिर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि जो हमारा रिस्क है वो ज़ाया ना हो। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज को मैंने किया चॉप। उसके बाद मैंने इसका पानी जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्टफ़ जो करेले हैं वो कर रहे हैं। आपको कार्टून की आवाज़ भी आ रही होगी, इधर जो है वो कार्टून देख रही है साथ साथ। अब हम इसमें डाल देंगे जी धनिया। इसमें धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और साथ हम डाल देंगे जी इसमें पुदीना। ये हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। मुझे लग रहा है जी बॉल जो है वो छोटा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सामान है वो एक्स्ट्रा है।
तो इधर हम बॉल भी चेंज कर लेते हैं और साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। ये अच्छे से हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक हाथ से चीज़ डालने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसकी रेसिपी बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अब हम सबसे पहले इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर लेते हैं। इधर आप इरहा को देखें जी, ये ले आई है 2 एग, एक अपना और एक अनाबिया का। अभी नाश्ता इसने नहीं किया और कह रही है जी मुझे एग बॉईल करके दें। इरहा, तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी मसाला जात। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी ना डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने करेलों को भी नमक लगा के रखा हुआ है। नमक डाल दिया है जी बेटा, क्या बात, ओके ओके। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। ये हम डालेंगे 1 kg करेलों के हिसाब से आधा चम्मच। कुछ लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि हमने कितनी डालनी है, इसलिए उनको मैं बता रही हूँ कि आधा चम्मच आप हल्दी ऐड करें। और जो मिर्चें हैं वो 1 चम्मच भर के आप ऐड कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये आधा चम्मच है और आधा चम्मच और इसमें ऐड कर लें, ठीक है। ये मैंने ऐड इसमें कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। इसमें धनिया डालना बहुत ज़रूरी है, सूखा धनिया, वो भी मेरे पास अवेल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर ऐड करें। चीज़ें मैंने डाली हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, और सबसे मेन चीज़ जो इसमें डालने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें मैं अब डालूँगी ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जी अजवाइन, वो भी मैं डालूँगी 1 चुटकी के करीब। ये देखें जी, ये थी इसमें चीज़, वो जो मैं आपको बता रही थी कि इसके टेस्ट को और बढ़ा देगी। और ये अजवाइन का जो टेस्ट आता है इसमें वो भी बहुत अच्छा और बहुत मज़े का होता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और उसके अलावा वैसे भी ये जो करेले हैं, स्टफ़ करेले, ये जल्दी हज़म हो जाते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखें आप जी, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से मिक्स करें। और फिर हम इसको इतनी देर में हमारे जो करेले हैं वो भी रेडी हो जाएंगे, और हम फिर इसको जो है वो भरेंगे। अच्छे से इसको करें, चम्मच की मदद से तो ये होने वाला नहीं था, तो इस वजह से मैंने हाथ का यूज़ किया। आप लोग भी अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाथ से अच्छे से ये हो जाता है मिक्स। इसके बाद भी जब हम नमक और मिर्चें वगैरह डालते हैं तो ये जो है कीमा, तो ये जो है कीमा, इसमें पानी थोड़ा सा होता है, वो भी हम इसको ड्राई कर सकते हैं, और ना भी करें तो जब हम इसको फ्राई करेंगे वो खुद ही सारा ड्राई हो जाता है। ये देखें जी, अच्छे से ये देखें, ये आप देख रहे हैं मैंने बॉल चेंज कर लिया था क्योंकि वो बॉल छोटा पड़ रहा था। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी जो है कि विनीगर, सिरका जो है वो इसको अच्छे से गला भी देगा, और इससे उसका टेस्ट भी थोड़ा सा खट्टा आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। तो सिरका भी हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे, और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं मैरिनेट की तौर पे, और उतनी देर में हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी विनीगर, ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 टेबल स्पून बस, इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि ये है बीफ का कीमा, और जो बीफ का कीमा होता है उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो हम जब इसको फ्राई करेंगे बहुत लाइट आंच पे, तो फिर भी ये अच्छे से जो है वो गल जाएगा, लेकिन सिरके से ये होगा, जो ये जो है विनीगर, इससे ये होगा कि ये और अच्छे से गल जाएगा। तो चलें बाकी जो इसका काम है वो तैयार करते हैं। अब हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे, करेलों को अच्छे से वॉश करेंगे, और फिर हम स्टफ़ करेंगे। तो इधर हम करेलों को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इनको भर लेंगे। तो अब हमने ये करेलों को वॉश कर लिया है अच्छे से, तो अब हम इसमें कीमे को जो है वो भर लेंगे। तो मैं आपको सारे कीमे जो करेले हैं वो भर के दिखाती हूँ। ये हमने सारे जो करेले हैं वो भर लिए हैं कीमे से, और ये देखें जी, ये मैंने थ्रेड लिया है, थोड़ा सा मैंने मोटा लिया है ताकि जो हम करेलों के ऊपर लपेटें
तो ये खुलने में भी आसानी हो। थोड़ा मोटा थ्रेड लेंगे, इतना मोटा, ताकि वो जब हम करेलों के ऊपर से उतारें तो वो आसानी हो और करेले भी टूटे ना। अब इन सारे करेलों के ऊपर हम हल्का हल्का ये लपेट लेंगे। मुझे जो हमारा जो मटेरियल था कीमे का वो ज़्यादा था, इसलिए मुझे जो कीमे ये जो करेले हैं वो ज़्यादा लेने पड़े। फिर मैंने और करेले ले लिए तकरीबन ½ kg। तो उसके हिसाब से मैंने ये सारा मटेरियल रेडी करके तो करेले के अंदर जो भर लिया है। तो अब हम इसको इन सब के ऊपर पहले तो हम धागे को लपेटेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये सारे करेलों के ऊपर मैंने धागों को लपेट लिया है। ये देखिए मैंने इतना हल्का सा लपेटा है ताकि खुलने में भी आसानी, और कोई गिरा नहीं लगाई। ये कीमा जो है वो इतनी आसानी से करेले में से नहीं निकलता। अगर हम इसको सीधा रख के पकाते हैं तो ये कभी भी जो है वो कीमे करेले से बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने घी को ले लिया है। और एक और बात, ये घी वही मैंने यूज़ किया, पहले भी मैंने कीमा करेले बनाए थे तो उसकी रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की, लेकिन इसी ऑयल में मैंने बनाए थे। और ये ऑयल दोबारा से भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप वेस्ट हरगिज़ ना करें। तो इसी ऑयल में मैं दोबारा से जो है वो जो करेले है वो फ्राई करूँगी। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तो सारे करेले हम इसमें डाल देंगे, और जो आंच है उसको हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, ताकि कीमा है तो कीमा आहिस्ता आहिस्ता पकता है, तो ताकि हमारा जो कीमा है अच्छे से अंदर तक पक जाए। इधर घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। हम ऐसे पकड़ेंगे आराम से करेलों को और सीधा इसमें रख लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर मैं जो ऑयल है या घी लेंगे तो उसको अगर मैं गर्म करती तो वो करेले रखने में मुश्किल आती, इसलिए मैं आराम से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, थोड़ा सा हल्का गर्म है। तो हम इसमें सारे करेले ऐसे डाल देंगे। देख लें ऐसे सीधे डालें ताकि आपके करेले जो हैं वो जो कीमा है वो अंदर से निकले ना। ये इस तरह मैं सारे करेले डाल लूँगी इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। ये देखें, फिर आप इसकी साइड वगैरह चेंज करते रहें ताकि सारे एक जैसे पकें। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये देखें, ये मैंने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं और आग को मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया है ताकि ये कीमा अंदर से पके और करेले जले ना। ये करेले जो हैं वो पकने लग चुके हैं। ये देखें, ये अंदर से कोई कीमा किसी के भी नहीं निकला। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा बांधा हुआ था। अब जैसे ये पकेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और यकीन माने इसकी जो खुशबू पकते हुए आ रही है वो तो लाजवाब है। आप ज़रूर इसको अपने किचन में ट्राई करें। मुझे फीडबैक भी बताया करेंगे आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये देखिए मैंने दो जो है वो बाहर भी निकाल लिए हैं। अब इनको हम बाहर निकालते जाएंगे। अच्छे से अंदर से कीमा जो है इसका अच्छे से पक चुका है। ये देखेंगे ये बहुत ज़्यादा खुले भी नहीं है कि अंदर से निकल जाएं, हल्का सा बस वो धागा लूज़ हुआ है, क्योंकि जब हमने भरे थे तो वो ज़्यादा उनका जो फुलाव था ज़्यादा था। तो अब जो है वो पक के थोड़े कम हो जाते हैं, तो इस वजह से वो धागा थोड़ा उतर जाता है। लेकिन ये कभी भी अंदर से निकलेगा नहीं कीमा आपका, जैसे आप लोगों ने भरा है। ये देखें, और इनका कलर चेक करेंगे कितने अच्छे बने हुए हैं। तो इसी तरह हम सारे निकालते जाएंगे 1 बाय 1 करके। इनका ऑयल जो है अच्छे से कर लेंगे और इन पर निकाल लेंगे हम। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों को इसकी जो है फाइनल लुक वो भी दिखाती हूँ। कुछ एक साइड से अभी पकने वाले हैं, कुछ एक साइड से पक चुके हैं। जो पक चुके हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो ये देखें जी इसकी जो फाइनल लुक है, ये देखें जी, ये कितने देखने में भी ये कितने मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। मैंने इसको टेस्ट किया
और आप भी इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक भी बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।